Hello everyone, welcome to my channel Agri Vibes with Anjali. So today in this video I will tell about कि कितने फ़ीस लगते हैं बीएचयू में एग्रीकल्चर करने के लिए और क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए आपका और क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं एंड कौन कौन से और भी एफिलिएटेड बीएचयू से हैं कॉलेजेस जो एग्रीकल्चर कराते हैं। बीएचयू का कोई सिक्योरिटी फ़ीस भी लगती है, बीएचयू का रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितना होता है, सो ऑल दैट थिंग्स आई विल कवर इन दिस वीडियो। तो पहले हम बताते हैं आपका जब एज जो है 18 ईयर से 25 ईयर के बीच में तो आप एलिजिबल हो जाते हैं ये फॉर्म को फिल करने के लिए। और अगर आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप जो एग्ज़ाम दिए हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू टेक एग्रीकल्चर। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फ़िज़िक्स बायोलॉजी मैथ है तब भी आप एलिजिबल हैं इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ए बी सी मीन्स एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, अगर ये भी सब्जेक्ट है तो भी आप एलिजिबल हैं इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। और तो बात करते हैं कि क्या कोई सिक्योरिटी फ़ीस लगती है बीएचयू पे, तो नहीं, बीएचयू में कोई भी सिक्योरिटी फ़ीस नहीं लगती है। और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है बीएचयू का वो जनरल एंड ओबीसी के लिए 500 लगता है, एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 200 लगता है। एंड बीएचयू का जो सीट है वो 2 टाइप से मिलता है, एक पेड सीट होता है, एक नॉन पेड सीट होता है। तो क्या फ़ीस होता है, जो पेड सीट का फ़ीस हमें पेमेंट करना होता है वो 30,000 होता है एंड जो नॉन पेड सीट का पेमेंट होता है वो 10,000 होता है। तो कितनी सीटें अवेलेबल होती हैं बीएचयू में, तो हम बात करते हैं तो 154 नॉन पेड का सीट हमें अवेलेबल मिलता है एग्रीकल्चर के लिए एंड पेड के लिए जो है 23 सीटें अवेलेबल हैं। और आरजीएससी के लिए वो जो होता है कि 50 सीटें होती हैं। और बीएचयू का कौन कौन से एफिलिएटेड कॉलेज है, बीएचयू में 2 ही कॉलेज है जो कराते हैं, एक एफएमसी, जो फिर बीएचयू के 2 ही कॉलेज हैं जो कराते हैं ये कोर्सेज, एक एफएमसी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस एंड सेकंड इज़ आरजीएससी। ये बीएचयू से 70 किलोमीटर थोड़े से दूरी पे है, वहाँ पे भी सेम बेनिफिट मिलते हैं, हॉस्टल एंड कॉलेज और एजुकेशन सेम ही होते हैं, बस बीएचयू से ही एफिलिएटेड है। और जो एफएमसी है वो थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा होता है तब हमें एफएमसी मिलता है एंड थोड़े से कम होते हैं स्कोर तो हमें आरजीएससी अलॉट होता है। सो यार इतना ही था, अब मैंने सारा बता दिया आपको कि क्या क्या फ़ीस है, क्या क्या सीट कैसे मिलता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। सो if you are getting agriculture fire from BHU, so I think you have to definitely take it, क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ पर है, यहाँ पे पढ़ाइयाँ भी होती हैं, so yeah, as compared to other colleges. So I have covered all the points. If you have any query, let me know in the comment section. So yeah, stay tuned. Do like, subscribe. Bye bye.